नमस्कार, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक जो टॉपिक है वो लेकर आई हूँ, जिसको हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में? जैन धर्म। जैन धर्म में कुल देखो, जैन जिन शब्द से बना है, सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ जानना आवश्यक है। तो जैन है ना, वो कौन से शब्द से बना है? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है विजेता, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं इसको विजेता, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला। तो जैन जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला या विजेता। अगर हम बात करते हैं तीर्थंकर, एक शब्द हम जैन धर्म पढ़ते हैं तो एक शब्द जो है ना बार बार आता है, जिसको हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। आखिरकार ये तीर्थंकर होता क्या है? आखिरकार ये तीर्थंकर होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, तीर्थंकर एक गुरु कह सकते हैं, एक मार्गदर्शक कह सकते हैं, जो आपको निर्देश देगा आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं कि जैन धर्म में तीर्थंकर कितने होते हैं कुल, तो ध्यान रखिएगा 24 तीर्थंकर जैन धर्म में माने गए हैं। जिनमें से अगर हम प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं, प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं, तो उनका नाम क्या मिलता है? उनका नाम मिलता है ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, उनका नाम क्या मिलता है? उनका नाम मिलता है विद्यार्थियों ऋषभदेव। ऋषभदेव, या इनको हम किस नाम से भी जानते हैं? आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से इनको जाना जाता है। और यह जैन धर्म के क्या भी माने जाते हैं? आदि पुरुष भी माने जाते हैं। यह जैन धर्म के क्या माने जाते हैं? आदि पुरुष माने जाते हैं, या फिर हम इनको जैन धर्म के संस्थापक भी कह सकते हैं। अब देखो, ऋषभदेव से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है? ऋषभदेव है। इनके पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? ठीक है, इनके पिता का नाम था नाभिराम। इनके पिता का नाम क्या था विद्यार्थियों? नाभिराम था। और इनकी माता का नाम था मरु देवी। माता का नाम क्या था? मरु देवी था। और इनका अगर प्रश्न पूछा जाए कि संबंध कहाँ से था, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था, तो क्या आंसर देंगे? संबंध था इनका अयोध्या से। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से था? अयोध्या से था। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन रही है, इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो क्या करेंगे? वृषभ है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। पिता का नाम नाभिराम था, इनकी माता का नाम क्या था? मरु देवी। इनका संबंध कहाँ से था? अयोध्या से था। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। ठीक है, ऋषभदेव जिनको आदि पुरुष कहते हैं, जो जैन धर्म की क्या भी माने जाते हैं? संस्थापक भी माने जाते हैं। एक तो हमको इनके बारे में देखना है, दूसरा हम बात करते हैं जो 23वें तीर्थंकर हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23वें तीर्थंकर, जिनको इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम पार्श्वनाथ के नाम से जानते हैं। यानी ये जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो आंसर दीजिएगा कि यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। 23 नंबर के, कुल जो 24 होते हैं उनमें जो 23वें तीर्थंकर थे। हालांकि इसके बीच में और भी तीर्थंकर आते हैं, अजीतनाथ है, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से जितने कि ये हैं। अजीतनाथ हैं, नेमिनाथ हैं, जो मल्लीनाथ हैं, ठीक है, जिनको श्वेतांबर परंपरा में स्त्री होना भी बताया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे जब कभी हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और इनकी अगर माता के बारे में हम देखते हैं, माता का नाम था इनका वामा देवी। ठीक है, पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम क्या था? वामा देवी था। और इनका जो संबंध था वो कहाँ से था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। इनका संबंध था काशी, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वाराणसी। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से माना जाता है? काशी या वाराणसी से इनका संबंध माना जाता है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। देखो, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऋषभ वृषभ।
उसको तो हमने प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से याद कर लिया। इनका प्रतीक चिन्ह याद करने का तरीका है, देखो पाश्चर में री की मात्रा लगती है, सर्प में भी री की मात्रा लगती है, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। और इनका संबंध कहाँ से माना जाएगा, काशी या वाराणसी से माना जाएगा। विद्यार्थियों, यदि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे, ठीक है, प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे, तो क्या आंसर करेंगे, जैन धर्म के जो प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे वो कौन माने जाते हैं, वो पार्श्वनाथ ही माने जाते हैं। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे, ठीक है। पार्श्वनाथ के द्वारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए थे, तो आंसर क्या करेंगे, इनके द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे। कौन से 4 सिद्धांत इनके द्वारा दिए जाते हैं और 5 को किसने जोड़ा था, सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे साबित होने वाली हैं। तो इनका जो पहला सिद्धांत था वो था सत्य, दूसरा सिद्धांत कौन सा था, अहिंसा, तीसरा सिद्धांत था अस्तेय, चौथा सिद्धांत था अपरिग्रह, चौथा सिद्धांत कौन सा था, अपरिग्रह, ठीक है। तो पार्श्वनाथ के द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए, 4 सिद्धांत दिए गए थे। पहला है सत्य, पहला सिद्धांत कौन सा है, सत्य, दूसरा कौन सा है, अहिंसा, तीसरा कौन सा है, अस्तेय, और चौथा सिद्धांत कौन सा है, अपरिग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5वां सिद्धांत एक और आता है जिसको हम ब्रह्मचर्य के नाम से जानते हैं, वो किसके द्वारा दिया गया था वो भी हम बात करने वाले हैं। यानी 23वें तीर्थंकर के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे यहाँ पे बन रहे थे वो हमने देखे, लेकिन जो 24वें तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उनका नाम क्या मिलता है, उनका नाम मिलता है विद्यार्थियों महावीर स्वामी, ठीक है, उनका नाम क्या मिलता है, महावीर स्वामी। मेरे बात कट कर देना है इसे। महावीर स्वामी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्या प्रश्न बनते हैं, तो जो महावीर स्वामी थे, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के, महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया, महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे, 24 नंबर के तीर्थंकर थे। या फिर हमको ये भी कह सकते हैं कि यह जैन धर्म के क्या थे, अंतिम तीर्थंकर थे, या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यह जैन धर्म के क्या थे, वास्तविक संस्थापक। यह जैन धर्म के क्या माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, ठीक है। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। अब देखो इनका प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी का एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रतीक चिन्ह क्या था। जिस प्रकार से हमने ऋषभदेव का देखा, ठीक है ना, जिस प्रकार से हमने ऋषभदेव का देखा, जिस प्रकार से हमने पार्श्वनाथ का देखा, उसी प्रकार से इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। महावीर स्वामी, स्वामी सिंह, ऐसे याद कर लेना इसको। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था। इनका जो जन्म है वो कब होता है, कहाँ पर होता है, पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था, सारी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, ठीक है। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, माता का नाम इनका त्रिशला था।
और महावीर स्वामी का जन्म की अगर हम बात करते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर और कब होता है? 599 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, या फिर देखो एक मत ये भी प्रचलित है 540, कोई सा भी आ सकता है लेकिन ज्यादा मान्य कौन सा है? 599, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ पर होता है? कुंडल ग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में होता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है, ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और देखो बचपन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ पे। इनके अगर बचपन का नाम पूछे, बचपन का इनका नाम क्या था, तो क्या होगा? वर्धमान। इनके बचपन का नाम क्या माना जाता है? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। अगर पत्नी की बात करें कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो क्या आंसर देंगे? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और इनका था एक पुत्र, पुत्र नहीं था, पुत्री थी। ध्यान रखिएगा, पुत्र तो महात्मा बुद्ध का था, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना, जिसको इतिहास में किस नाम से भी जाना जाता है? अणुजा के नाम से भी जाना जाता है। जिसको इतिहास में किस नाम से भी जाना जाता है? अणुजा के नाम से भी जाना जाता है। अब पुत्री का विवाह किसके साथ होता है? यानी इनका दामाद कौन था? इनका दामाद कौन था? जमाली। दामाद कौन था? जमाली था। और यही इनका क्या भी माना जाता है? प्रथम शिष्य भी माना जाता है। यही इनका क्या भी माना जाता है? प्रथम शिष्य माना जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम बिहार में होता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम क्या था? त्रिशला था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था, पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना या फिर अनुजा था, और इनके दामाद या प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली। जैसा कि हमने पीछे देखा है कि जो महावीर स्वामी है, उन्होंने जो जैन धर्म के जो 4 सिद्धांत अभी बात की है पीछे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, तो उसमें जो 5वां सिद्धांत है वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? वो महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था। यानी महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ की जो 4 शिक्षाएं थी उनमें 5वीं शिक्षा ऐड की। यानी 4 तो किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। कौन कौन सी? सत्य, दूसरी है अहिंसा, तीसरी है अस्तेय, चौथी है अपरिग्रह, और 5वीं शिक्षा जो कि इन्हीं के द्वारा दी जाती है, महावीर स्वामी के द्वारा दी जाती है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। ठीक है। यानी ये 4 के 4 जो सिद्धांत है, ये तो किसने जोड़े थे? ये किसने दिया था? ये तो पार्श्वनाथ ने दिए थे सिद्धांत या शिक्षाएं। और ये जो 5वीं शिक्षा है ब्रह्मचर्य, ये किसके द्वारा जोड़ी जाती है, ये भी ध्यान में रखना। तो आंसर क्या कीजिएगा इसमें? महावीर स्वामी। क्या आंसर हो जाएगा? महावीर स्वामी। हमेशा कैसे वचन बोलने चाहिए? सत्य। मार्ग हमेशा कैसा होना चाहिए? अहिंसा का। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना। यानी जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकताएं हैं उसको उतना ही क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है पूर्ण इंद्रिय निग्रह। तो विद्यार्थियों, आज हमने कुछ बातें महावीर स्वामी से संबंधित देखी, कुछ बातें पार्श्वनाथ से संबंधित देखी, और कुछ बातें ऋषभ देव से संबंधित देखी हैं। तो कुछ ये फैक्ट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद यह है कि आपको ये बातें सारी जो समझाई गई हैं आज समझ में आ गई होंगी। तो विद्यार्थियों, सीता चौधरी हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी ही मैं आप सब विद्यार्थियों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रही हूँ। तो हमेशा आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि उनको भी लाइव क्लासेस का मैसेज पहुँच जाए। तो जल्दी ही मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आ रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।